माइंडसेट की आवश्यकता क्यों होती है? उम्मीद और यकीन के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है और वही पुल है आपका माइंडसेट। जब तक अपनी क्षमताओं को एक रूप नहीं देंगे, जब तक कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म नहीं करेंगे, तब तक आप संघर्ष में डूबे रहेंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। बड़ा आसान था उनके लिए एक रेलवेज की नौकरी करनी। अगर उसने खड़गपुर में एक साधारण टीटी बनकर अपनी जिंदगी को बिताने का निर्णय लिया होता तो क्या उस मकाम तक वो पहुंच पाता? अब तमाम साथियों को ऋषिकेश पाठक का प्यार भरा नमस्कार। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं माइंडसेट मास्टरी। देखिए, माइंडसेट की आवश्यकता क्यों होती है, जरूरत क्यों है? गौर किया आपने? जरूरत क्यों है? याद रखिए, 2 पॉइंट आपको समझना है, उम्मीद और यकीन। मुझे उम्मीद है कि मैं ये करूंगा, ये मुझे उम्मीद है एक दिन मैं बहुत बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन लेकर आऊंगा अपने मुकद्दर को संवारने के लिए। और एक पॉइंट होता है, मुझे यकीन है कि ये मैं करूंगा ही करूंगा। उम्मीद और यकीन के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, एक पुल है, और वही पुल है आपका माइंडसेट। जब आपने अपनी मनस्थिति को मजबूत बना लिया किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, तो वही माइंडसेट आपका एक्शनेबल पैटर्न डेवलप कर देता है, विकसित कर देता है। उम्मीद और यकीन के बीच में एक ब्रिज है, और आज उसी ब्रिज का निर्माण हम लोग करने की कोशिश करेंगे। कि आप लोग तैयार हैं? मैं आशा करता हूं कि आप बहुत बड़े पैमाने पे इस तरीके से अपनी माइंडसेट को एक इंस्ट्रक्शन जरूर देंगे। जो ये ब्रिज हम तैयार करने जा रहे हैं, ये जो पुल तैयार करने जा रहे हैं, तो ये पुल 2 तरीके के हैं, एक अस्थाई, एक अस्थाई। अस्थाई और अस्थाई ब्रिज है। एक्शन लेने का सोचेंगे जरूर, मैं फिक्स्ड माइंडसेट का उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान समझिए। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो ठहर जाएगा, फिर वही पुराने रुख, पुराने अंदाज में पहुंच जाएगा। जैसे आपने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा होगा, बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जो जीवन में सेट होना चाहते हैं। सेट होने का मतलब समझते हैं? रोटी कपड़ा मकान। जरूरतों की जिंदगी में उलझे हुए हैं और जरूरतों की जिंदगी में ही मरने को तैयार हैं, क्योंकि जरूरतों की जिंदगी से बाहर निकलकर चाहतों की जिंदगी में प्रवेश करने में उन्हें कंफर्टेबल जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। बहुत सारे तो ऐसे भी महापुरुष मार्केट में देखने को मिलेंगे, शुरुआत में इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ थोड़ा प्राप्त हो गया वो सेट हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना? तो जब ये फिक्स्ड माइंडसेट, माइंडसेट के आगे सेट लिखा हुआ है ना, जब फिक्स्ड माइंडसेट वाले की लाइफ सेट हो जाती है, तो फिर वो कभी भी अगला कदम नहीं बढ़ा पाते। वो वही उन जंजीरों में उलझ के रह जाते हैं, उस अभिमन्यु के चक्रव्यूह में पहुंच जाते हैं। उस चक्रव्यूह से वो बाहर नहीं निकल। मैं उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहूंगा। आज जब भारतवर्ष में अग्निवीर की चर्चा हो रही थी, आज भारत में खास करके मैं अगर पंजाब की बात करूं, बिहार की बात करूं, झारखंड की बात करूं, बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां सुबह के 4 बजे से ग्राउंड पे बहुत सारे नौजवान दौड़ते हुए दिखेंगे, जो 1600 मीटर की प्रिपरेशन करते हैं इंडियन आर्मी के लिए। बहुत सारे लोग 5000 मीटर की प्रिपरेशन करते हैं दौड़ने के लिए, बहुत सारी प्रिपरेशन करते हैं। वो बहुत तैयारी करते हैं कि मुझे चलो कुछ नहीं तो जीडी में हो जाए, जनरल ड्यूटी जिसको बोलते हैं, बेसिक जो 12th क्वालिफिकेशन जो नौकरियां होती है। दौड़ते हैं, राक अंदाज में दौड़ते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म करते हैं, पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सेट हो जाऊं। लेकिन एक बार जब किसी भी प्रकार की नौकरी मिल जाती है उन्हें, चाहे वो उसमें 30,000 की सैलरी हो, 35,000 की सैलरी हो, 50,000 की सैलरी हो, लाख रुपए की सैलरी हो, अब वहां से वो नेक्स्ट स्टेप के लिए उतनी मेहनत नहीं कर पाते। उनको लगता है अब जरूरत क्या है। समझ रहे हैं मेरी बात? उनको लगता है वहां से जरूरत क्या है, जिंदगी चल रही है ना, जरूरत क्या है। क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा बचपन से रहा है, माता पिता भी सिखाते रहे कि बेटा जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ। सीखना तो भूल जाते हैं लोग, अपग्रेड करना तो भूल जाते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बैक नहीं कर पाते लोग। और जो ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो गेम चेंज कर देते हैं। मैं अभी एग्जांपल आपको दूंगा। मैंने अपनी एक वीडियो में, मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो है कि प्रभु श्री राम ने एक गिलहरी को अपनी सामर्थ्यता से 200% ज्यादा मेहनत करते हुए देखा। जहां बड़े बड़े बंदर राम सेतु के निर्माण के दरमियान सामर्थ्य था 1000 किलो उठाने का, उठा के ले जा रहे थे 100-150 किलो। गिलहरी का क्षमता था 50 ग्राम उठाने का, गिलहरी ने 150 ग्राम उठाकर अपनी
सहभागिता निभाई थी राम सेतु के निर्माण में। प्रभु श्री राम की निगाहें पड़ती है और उस गिलहरी को अपने हाथ से उठाते हैं। कहते हैं कि गिलहरी ने अपनी क्षमता से 200 गुना ज्यादा कार्य करने की मनस्थिति को विकसित किया, और बहुत सारे लोग वहां पे ऐसे भी थे जिनकी क्षमता बहुत ज्यादा थी परफॉर्म करने की, लेकिन उससे कई गुना कम वो कर रहे थे। आप भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो कम कर रहे हैं, आप अपनी क्षमता को परख नहीं पा रहे हैं। आपने कहीं भी जाकर कुछ भी आपके पास इनकम आना स्टार्ट हो गया, आप अब कंफर्टेबल जोन में चले गए। आपको लगा कि अब जरूरत क्या है, और आप उस कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं होते, अपनी क्षमताओं को विकसित करने के लिए तैयार नहीं होते। जब तक अपनी क्षमताओं को एक रूप नहीं देंगे, जब तक कर्तव्यनिष्ठ होकर कर्म नहीं करेंगे, अलग मनस्थिति के साथ कर्मेंद्रियों को जागृत करेंगे नहीं, तब तक आप संघर्ष में डूबे रहेंगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा। महेंद्र सिंह धोनी, बड़ा आसान था उनके लिए एक रेलवेज की नौकरी करनी, साधारण जिंदगी को स्वीकार करना, क्योंकि माता पिता तो खुश थे, बहन खुश थी, माँ खुश थी कि मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। आपके घर में भी अगर 20-25 हजार 50 हजार आप कमा रहे हैं तो आप सब लोग खुश हो सकते हैं, आप सबको खुश रख सकते हैं। लेकिन अपने अंतर आत्मा से जब आप पूछेंगे और अपनी सामर्थ्यता को पहचानने की कोशिश करेंगे, और सच में अगर आपके मुकद्दर में कुछ बड़ा होना लिखा है, और अगर आप सेटिस्फाइड होने वाले इंसान नहीं है, कुछ बड़ा करने का मनस्थिति है आपका, तो आपके अंतर आत्मा से आवाज जरूर आएगी, यार ये काफी नहीं है। अरे आपको कहां पता है आपके दायरे क्या, कहां तक जा सकते हो, ये आपने कभी सोचा भी नहीं। आप वो कर सकते हो जिसकी उम्मीद आपके अलावा एक आम इंसान, साधारण जो भी आपके आसपास है, वो कभी नहीं कर सकता। आपकी सोच क्या है, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने कुछ सोचकर अपना एक्शनेबल पैटर्न को चेंज कर दिया। मैंने बात की, मैंने अपने कोच से संपर्क किया, व्हाट शुड आई डू, आई एम थिंकिंग टू डू समथिंग डिफरेंट इन माय लाइफ, कुछ बड़ा करना चाहता हूं। क्योंकि दुनिया को सिखाते सिखाते मैंने सोचा, देखिए इज्जत दौलत शोहरत हर इंसान कमाता है, लेकिन जब तक अपने पैशन को फॉलो ना करे वो बहुत बड़ा नहीं कर सकता है। क्योंकि मैंने खुद से कमिटमेंट किया था कि मैं अकेला उस मकाम तक नहीं पहुंचूंगा जिस मकाम तक की मेरी सोच है, उस मकाम तक एक साधारण सर्वसाधारण इंसान को भी पहुंचा कर रखूंगा। और मैं वहां तक पहुंचने के लिए अपनी माइंडसेट को पूरी तरीके से क्लियर कर चुका हूं। मुझे पता है कि मुझे क्या क्या करना है, कब कब करना है, कहां कहां करना है, किन परिस्थितियों में करना है, किन हालात में करना है। आपके दायरे क्या है, आपकी क्षमता क्या है, आपको नहीं पता है। दुनिया नहीं जानती आपकी स्ट्रेंथ के बारे में। दुनिया तो आपको सिर्फ यही शिक्षा देगी, जिन सफर का अनुभव उनके पास रहा है, उसी अनुभव के कुछ खट्टे मीठे स्वाद आपको चखवा सकता है। जो 15,000 कमाया है वो 15,000 तक की सोच आपको दे सकता है। जिसको जिंदगी में सिर्फ धोखे ही धोखे मिले हैं और जिसने सिर्फ धोखे ही धोखे दिए हैं, वो सिर्फ धोखे की ही बात करता रहेगा। जो 15,000 कमाता है वो 15,000 की बात करेगा, जो 50,000 कमाता है वो 50,000 की बात करेगा, जो 1 लाख कमाता है वो 1 लाख की बात करेगा, और जो करोड़ों कमाता है वो करोड़ों की बात करेगा। जो सिर्फ सक्सेस पे फोकस करता है, खुद को अपग्रेड करने पे फोकस करता है, वो अपग्रेडेशन मोड की बात करेगा। जो सिर्फ पॉजिटिविटी पे बात करता है वो सिर्फ पॉजिटिविटी की बात करेगा। क्या आप अगर बाहरी तत्वों से आकर्षित होते हैं तो जिंदगी में कभी भी प्रचंड कामयाबी नहीं मिलेगी। तुझे योद्धा की तरह मेहनत करना है, ब्लेम नहीं करना। जिंदगी में उम्मीद से ही और शिकायत से ही सारे सपने दफन हो जाते हैं। कभी किसी से उम्मीद नहीं करना खुद के अलावा, और कभी किसी से शिकायत मत करना जिंदगी में खुद के अलावा। शिकायत भी करनी है खुद से करना, उम्मीद भी करनी है खुद से करना। जिंदगी में कभी उदास नहीं रहोगे मेरे दोस्त। अभी की पावर को समझिए, नाउ की पावर को समझकर अपने पास अपनी क्षमता को विकसित कीजिए। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अलग और कुछ ना कुछ नया सीखने की मनस्थिति को जन्म दीजिए। बहुत बड़े लेवल पे आपका कामयाबी मिलेगा, आपको सक्सेस मिलने वाली। बस आप लोग का प्यार बना रहे। अपने तमाम साथियों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले अध्याय।